अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना हालिदिस हेयर। हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन कॉल। कि जब हम फंक्शन बना लेते हैं तो फिर उसको कॉल कैसे करते हैं, उसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं, ये हमने देखना है इस टॉपिक में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। द स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट्स अ फंक्शन इज़ नाउन एज फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है? ऐसी स्टेटमेंट होती है जो क्या करती है, फंक्शन को एक्टिवेट कर देती है। फंक्शन कॉल एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो फंक्शन को एक्टिवेट कर देती है, कि जिसको लिखने से फंक्शन के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं वो एग्जीक्यूट होने लग जाती हैं। अ फंक्शन इज़ कॉल्ड विद इट्स नेम। फंक्शन को कॉल हम करते कैसे हैं? उसका नेम लिख के, क्योंकि हर जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसका यूनिक नेम होता है। तो वो जो फंक्शन होता है उसको हम उसके नेम से कॉल करते हैं। फंक्शन नेम इज़ फॉलोड बाय नेसेसरी पैरामीटर्स इन पैरेंथेसिस। कि जो फंक्शन का नेम होता है उसके आगे क्या लिखा हुआ होता है, उसके आगे पैरेंथेसिस लगे होते हैं और उन पैरेंथेसिस में क्या होता है, पैरामीटर्स पास हुए होते हैं। ठीक है, फंक्शन का नेम लिखते हैं हम और साथ क्या लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगा के उसके अंदर पैरामीटर्स पास कर देते हैं हम। If there are many parameters, these are separated by commas। कि अगर ज़्यादा पैरामीटर्स हों तो हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगा के उन पैरामीटर्स को लिखना स्टार्ट करते हैं और उनको एक दूसरे से सेपरेट किस तरह करते हैं, कॉमास लगा के। इफ़ देयर इज़ नो पैरामीटर, एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज्ड। कि अगर एक भी पैरामीटर ना हो तो क्या होगा, हम एम्प्टी पैरेंथेसिस लगा देंगे। हाल ही हम लोग ब्रैकेट्स को लगा देंगे, लेकिन ब्रैकेट्स हम लोग ज़रूर लगाएंगे। व्हेन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड द फॉलोइंग स्टेप्स टेक प्लेस। ठीक है, जब फंक्शन कॉल होता है तो ये वाले जो स्टेप्स होते हैं ये होते हैं। द कंट्रोल मूव्स टू द फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड। कि जो कंट्रोल होता है वो क्या करता है, उस फंक्शन की तरफ मूव हो जाता है जिसको हमने कॉल किया होता है। All statements in the function body are executed। कि जितनी भी स्टेटमेंट्स उस फंक्शन में फिर लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होने लग जाएंगी। द कंट्रोल रिटर्न्स बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। अच्छा, ये 3 स्टेप्स क्या थे हमारे पास। सबसे पहले क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है वो मूव कर जाता है उस फंक्शन की तरफ जिसको कॉल किया होता है हमने। ठीक है, उस फंक्शन की तरफ मूव कर जाता है जिसको हमने कॉल किया होता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी तरफ तो मूव हो गया, जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है उसकी तरफ तो मूव हो गए हम। फिर उस फंक्शन को हमने करना क्या है, उस फंक्शन के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं उन्होंने एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाना है। ठीक है, उन्होंने रन होना स्टार्ट कर देना है। द कंट्रोल रिटर्न्स बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। जब उस फंक्शन ने कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाना है, उस फंक्शन की बॉडी ने जब कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाना है तो फिर क्या होगा कि कंट्रोल रिटर्न्स बैक। कंट्रोल जो होता है वो वापस कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे कॉलिंग फंक्शन था। ठीक है, जहाँ पे हम लोग मूव करके गए थे फंक्शन की तरफ। ठीक है, दोबारा ये कहाँ पे आ जाएगा, कंट्रोल दोबारा कॉलिंग फंक्शन पे आ जाएगा। When the control returns back to the calling function, the remaining statements in the calling function are executed। कि जब कंट्रोल वापस आ गया उस फंक्शन की तरफ जहाँ पे हमने कॉल किया था तो फिर क्या होगा, उसके नीचे जो लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि किस तरह से फंक्शन कॉल होती है और कहाँ से कंट्रोल मूव होगा और फिर कंट्रोल कहाँ रिटर्न बैक होगा।